हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराने जा रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृपया ध्यान से कीजिएगा इसको, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स का क्या है, ये चैप्टर में जो बताया गया है इसमें आपको मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल बताए गए हैं कि मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। कुछ हमारे जो मैनेजमेंट थिंकर हुए हैं, जो मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, जिन्होंने क्या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ फैक्ट्स डेवलप किए हैं, कुछ गाइडलाइंस डेवलप की है मैनेजर्स के लिए कि वो इनको फॉलो अप करते हुए क्या अपना अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इन्हीं फैक्ट्स को क्या कहा गया, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है, ठीक है। जैसे कि आपका हेनरी फ्योल हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स हैं, इनके ही जो आपको मेनली दो बंदों के इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो अपने लॉन्ग जो इनके काफ़ी अनुभव थे उनके बेस पे क्या है, इन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप किए हैं कि जिससे मैनेजर को हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये क्या है, एक तरह के फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, आपके फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं। दीज आर द गाइड ऑफ मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, एक तरह से गाइड है डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजर के लिए, कि मैनेजर की ये हेल्प करती है कि हाउ टू मेक द डिसीजन, ठीक। और ये फंडामेंटल ट्रूथ हैं कि मोस्टली क्या है, ये लगभग चीज़ों में आपके सिचुएशन में लागू हो जाते हैं। तो some management thinkers define some guidelines on the basis of their experiences and manager and these guidelines are termed as principle of management। कि उन्होंने कुछ अपने जो उनके एक्सपीरियंस थे उसके बेस पे कुछ फैक्ट्स बनाए हैं, गाइडलाइंस जारी की है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। दीज आर नॉट रिजिड, मैनेजर कैन मॉडिफाई एज पर द सिचुएशन। ये आपके रिजिड नहीं है, ये जैसे कि आपका साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में जो रूल बना दिए जाते हैं, अगर कोई आपका फॉर्मूला तैयार किया जाता है तो वो फॉर्मूला क्या है, रिजिड होता है कि उसमें थोड़ा भी हेर फेर हो गया तो आपकी क्या है वो चीज़ नहीं बन पाएगी। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस तरीके से रिजिड नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से क्या है आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो आपका क्या था, प्रिंसिपल्स का मीनिंग था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं हम। अब बात आती है कि इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या इसका नेचर क्या है, ठीक है। कि मैनेजमेंट ये किस तरीके का होता है, प्रिंसिपल्स जो हैं ये किस तरीके के होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हम इसको कैसे मतलब पहचानते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है एक तरह की। ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है। क्या है, गाइड है ये एक तरह से, ये गाइडलाइंस हैं। दीज आर नॉट रिजिड, ठीक है। मॉडिफाई देन एज पर द सिचुएशन। 3 तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से हो गई आपकी। क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है। दूसरा क्या है, ये आपका एक तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। 3 तो आपकी यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं जो आपने मीनिंग याद किया था। दूसरा क्या है, अब इसमें किसकी फीचर्स में और क्या क्या आ जाएंगे, ये देखिए यूनिवर्सल हैं, ये मोस्टली हर एक जगह पे लागू होते हैं आपके। ये कहाँ पर लागू होते हैं, ये मोस्टली हर एक जगह पर ये लागू होते हैं। तो आपके जो हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये लागू हो जाते हैं। सभी लागू नहीं होंगे तो कुछ लागू होंगे उनमें से, ठीक है। वो सभी लागू नहीं होंगे तो उसमें से कुछ तो लागू होंगे। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का है कि कमांड आपको एक जगह से मिलेगी। अगर आपका जैसे कि ये प्रिंसिपल है आपका, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख रखा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें क्या होगा कि एक बंदे को एक ही जगह से कमांड मिलनी चाहिए। उससे क्या असर होगा कि उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसको काम करने की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये इस टाइप का जो है ये मोस्टली हर एक तरह के इसमें लागू होगा आपका, ठीक। तो ये क्या है, दीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसका। दीज आर जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस है, ये आपको एक तरह का इशारा देती है कि आपको ये कार्य
ऐसे करना है, ठीक है। रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं कि आपको थोपा जा रहा है आपको कोई चीज़ आपके ऊपर, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। दीज आर डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसके बेस पे डेवलप किए गए हैं, ये प्रैक्टिस के बेस पे डेवलप किए गए हैं आपके, और एक्सपीरियंस के बेस पे इनको क्या है डेवलप किया गया है। अफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये किसको अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ये। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड था आपका, ह्यूमन के बिहेवियर को करेगा एक तरह से अफेक्ट, कि इसको एक जगह ऐसे क्या है अपना अगर कमांड मिलेगी, इसको एक जगह ऐसे निर्देश मिलेंगे, इसको एक जगह ऐसे जो ऑर्डर मिलेंगे, तो क्या करेगा उसको, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि भाई देखिए एक बंदे को अगर 4 जगह ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं, वो एक्स बंदा कह रहा है कि ये आप काम करो, वाई कह रहा है ये काम, मतलब 2-3 जगह ऐसे अगर उसको संदेश मिल रहा है और वो उसमें भी क्या है मतलब वैरायटी है कि वो कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई बंदा कुछ कह रहा है, तो वो तो पजल हो जाएगा किसका काम करूं मैं। वो एक ही जगह से उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो क्या होगा, वो अच्छा काम कर पाएगा। तो किसको इफेक्ट करे, ह्यूमन बिहेवियर को। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आपका कि काम को बांट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर बंदों में काम को बांट दिया जाए अलग अलग तो उनकी क्या है एक्सपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके का क्या है ह्यूमन के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, मतलब इट रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड ऑन सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता पर निर्भर करते हैं ये सभी प्रिंसिपल थोपे नहीं जा सकते। किसी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिन चीज़ों को वो कर सकता है, मतलब बियर कर सकता है, जैसे वो मोटे एक्सपेंसेस भी बियर कर सकता है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का बोलूँ मैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हज़ारों बंदे काम करते हैं, तो वहाँ तो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो। लेकिन एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल जिसमें 10 बंदे ही काम कर रहे हैं, वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क क्या करोगे, वहाँ तो एक ही संभालने वाला होगा, वही उस काम को देख रहा है, वही मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से क्या है, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन है आपका। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स में क्या है, काज एंड, ये क्या शो करता है, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप से मतलब क्या, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या करेगा, लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन करता है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या आएगा, अगर जैसे कि एक जगह से कमांड मिल रही है तो कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, जो आदेश मिल रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो काज एंड इफेक्ट, काज क्या हुआ कि एक जगह से ऑर्डर मिला, इफेक्ट क्या हुआ उसका बढ़िया कोऑर्डिनेशन हुआ। डिवीजन ऑफ वर्क में देखिए जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, काज क्या है आपका यहाँ पे अलग अलग काम सभी को दे दिया कि आपको क्वालिटी चेक करनी है, आपको सुपरविजन देखनी है, आपको फाइनेंस का काम देखना है किसी को, या एक जॉब है कि एक पेन बन रहा है, मान के चलिए इस पेन में डिफरेंट टाइप की जॉब हो सकती है, भाई आपको इंक चेक करनी है, इंक की क्वालिटी अच्छी है, इसकी जो पैकिंग है वो अच्छी तरीके से होगी, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, क्वालिटी वाला अलग हो गया, प्रोसेस ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, मटेरियल अच्छा यूज हुआ कि नहीं, तो सभी की जॉब अलग अलग बांट दी जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, उससे क्या आ जाएगा आपका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा कि हर एक बंदा अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो ये थी आपके फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है इसकी मीनिंग हो गया हमारा, फीचर्स होगी, अब आती है इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस की थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, अभी 2 मिनट में हम इसको शुरू करते हैं, आप इसको तब तक नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ाते हैं इसके आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखिए यहाँ पे। देखिए इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। सिग्निफिकेंस इसकी देखिए बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती है इसकी। देखिए अगर आपके पास साइंटिफिकली आप कोई गाइडलाइंस आपके पास पहले से ही, तो क्या है आप अच्छी तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा आपका
कि जो आपका समय बचेगा, आपके रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकेगा, आपकी जो ग्रोथ है बिजनेस की वो बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, आपके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके बहुत सारे आपके क्या है फ़ायदे हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। कुछ उनमें से हमने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि आपके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कि जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनका काम ही क्या होता है, मैनेज करना होता है बिजनेस को। तो विद द हेल्प ऑफ दीज गाइडलाइंस, क्योंकि आपके पास पहले से ही कुछ गाइडलाइंस है कि आप ऐसे कार्य करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड बताया मैंने आपको कि अगर आदेश एक ही जगह ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा उसमें, कि जो आपके नीचे वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके दिमाग में क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, टाइम की भी बचत होगी उसमें, और आप अर्ली जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हेल्प इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है बिजनेस में कि जिसका सॉल्यूशन कर पाना मतलब कॉम्प्लेक्स है वो, तो इनकी हेल्प से क्या है, हम वो उनका डिसीजन निकाल सकते हैं। कि जैसे कि देखिए कि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में सारे काम तो देखिए कोई भी सीख नहीं सकता है, ठीक है। कुछ कार्य क्या होते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, उन्होंने कुछ बात कह रखी है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो उन बातों को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि मैं सारी चीज़ें सीख लूँ, तो आप तो अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इतना बड़ा ये दुनिया है, इतने तरह के काम होते हैं, तो हर एक चीज़ तो आप नहीं कर पाओगे। आपने किसी न किसी के विचारों को तो अडोप्ट करना पड़ेगा, तो वही चीज़ इसमें लागू होती है। तो अगर हम इनको अडोप्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी सामना हम कर सकते हैं। हेल्प इन मीटिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कोई भी बिजनेस कहीं पे ओपन होता है तो सोसाइटी क्या है, उससे कुछ आशा करती है कि भाई मेरे को ये जो चीज़ें हैं, मेरे को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, मेरे को अच्छे गुड्स बना के दें, एक अच्छे प्राइसिंग हो उनके, ज़्यादा प्राइस ना हो, क्वालिटी अच्छी हो उनकी, तो आप पोल्यूशन कम करें। तो बिजनेस में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी मदद से क्या है, हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गैस वर्क इज रिड्यूस्ड, मेक द डिसीजन ऑन साइंटिफिक अप्रोच। देखिए तुक्का लगाने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। गैस वर्क जो होता है ना, ट्रायल एंड एरर, कि आपने कोई काम किया, हाँ भाई संभावना इसकी क्या ठीक भी हो जाए नहीं भी हो, ठीक है, वो चीज़ें क्या है यहाँ पे इसकी ख़त्म हो जाती है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को फॉलो अप करते हो। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क बताया मैंने, डिसिप्लिन का आपका प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो आपके वर्कर हैं उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बिजनेस की जो रूल्स एंड ऑर्डर हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों को उनको एम्प्लॉयज़ पे लागू करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा आपका, उसका ये होगा कि जो आपकी गैस वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा और साइंटिफिकली आप कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का बताया था, उसमें कोई गैस वर्क रहा ही नहीं। आप यूनिटी ऑफ कमांड करोगे, अगर एक जगह ऐसे आपकी हायरार्ची बनाओगे बिजनेस में कि आपका ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे क्या 5 बंदे काम कर रहे हैं जो मैनेजर लेवल के हैं, या सीनियर मैनेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनके नीचे क्या है और 10 बंदे काम कर रहे हैं, उनके नीचे फिर सुपरवाइजर्स हैं। आपने हायरार्की बना दी है ऐसे करके, और उनमें क्या है, उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई है। तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी गैस वर्क को कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं उसका। आपने हायरार्की बना दी, ऑर्डर मिलेगा नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या है, साइंटिफिक अप्रोच के कारण हम अपने रिड्यूस कर सकते हैं गैस वर्क को। गैस वर्क की कोई मतलब इसमें संभावना नहीं है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अर्ली डिसीजन मेकिंग। बिजनेस की ग्रोथ होगी, यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, कहीं पे कोई चीज़ वेस्ट ही नहीं होगी, तो क्या होगा, आपका यूटिलाइजेशन होगा, सभी चीज़ होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वही बताया था कि आपका डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है, आपकी सभी के काम बांट दिए जाएंगे। सभी को काम बांटने के बाद क्या होगा, सभी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो जो काम जैसे कि देर से कर रहे थे, उसी काम को अगर कोई बंदा 2 घंटे में कर रहा था, उसी काम को कितने में करेगा, वो 1.5 आवर में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो जो रिसोर्सेज हैं आपके, वो उनका समय की बचत हुई, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो गई, तो उस टाइम को आप कहीं और पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, रिसोर्सेज का आप क्या है, अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। समय की कमी आ गई, जैसे एक काम को कोई 2 घंटे में कर रहा था, अभी वो 1.5 घंटे में कर रहा है, तो आपके क्या है, जो काम है वो जल्दी निपटने लग जाएंगे, क्या है वो जल्दी निपटने लग जाएंगे। तो अर्ली डिसीजन ग्रोथ भी होगी, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। अर्ली डिसीजन मेकिंग जल्दी करने में भी ये
आपकी मदद करता है। क्योंकि गाइडलाइंस है, पहले से आपके पास कोई गाइडलाइंस है, आप ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप था ना इसका, जो हमने फीचर्स में पढ़ा था। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप ये कार्य करेंगे तो आप इसका इफेक्ट ये होगा। तो क्या है, आपके पास जनरल गाइडलाइंस पहले से ही हैं, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हुए क्या है, आप डिसीजन मेकिंग को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, कुछ आपकी इंपॉर्टेंस थी, आपकी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, और आपके इसके फीचर्स हमने पढ़ी, इसका मीनिंग हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, आपको वो बताएंगे कि ये कौन कौन से आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है ये। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।